तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आधारित है। बच्चों, इस वीडियो में मैंने कुछ महत्वपूर्ण नगर और उनके किनारे यानी कह सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण नगर और उनके किनारे बहने वाली नदियों के बारे में पढ़ाया है। तो बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, इसी क्रम में हम देखते हैं सबसे पहला हमारा जो दिया गया है। देखिए, यहाँ पर पहले मैंने टारगेट बना दिया है कि नदियों के किनारे बसे नगरों के नाम। ठीक है, कुछ नदियों के किनारे बसे नगर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर नगर कौन सा है और किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है नगर और दूसरा नदी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों उज्जैन नगर। उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो हमारा उज्जैन नगर है बच्चों, वो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन नगर बसा हुआ है। और इसी क्रम में देखिए जो सूरत हमारा है, सूरत वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सूरत नगर हमारा बच्चों ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ताप्ती नदी के किनारे। और कटक, कटक देखिए कहाँ पर बसा हुआ है? जो हमारा कटक नगर है वो महानदी के किनारे पर स्थित है या बसा हुआ है। ठीक है, फिर संबलपुर, संबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? महानदी के किनारे। देखिए यहाँ पर महानदी के किनारे दो नगर बसे हुए हैं, एक कटक दूसरा संबलपुर। ठीक है, तो ये दोनों नगर हमारे महानदी के किनारे बसे हुए हैं। फिर अगला है अहमदाबाद। अहमदाबाद नदी जो अहमदाबाद हमारा नगर है वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ हमारा जो नगर है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। इसी क्रम में बच्चों हम देखते हैं जो हमारा अयोध्या है, अयोध्या नगर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नगर है और यह सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। अब आगे देखते हैं इसी क्रम में हरिद्वार। हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? तो हरिद्वार जो दिया गया है बच्चों वो गंगा नदी के किनारे हमारा स्थित है। और श्रीनगर, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के? झेलम नदी के किनारे स्थित है। और कोटा, देखिए कोटा जो शहर हमारा है, कोटा चंबल शहर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कोटा शहर हमारा चंबल नदी के किनारे स्थित है। और जमशेदपुर जो नगर हमारा दिया गया है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर स्थित है। और अगला देखिए यहाँ पर दिया गया है कि लखनऊ नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो लखनऊ नगर है वो गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है या स्थित है। फिर कानपुर हमारा शहर या नगर किस नदी के किनारे? तो कानपुर की प्रसिद्ध नदी गंगा है और कानपुर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। और कन्नौज भी इसी क्रम में जो हमारा कन्नौज नगर है वो भी गंगा नदी के किनारे पर ही स्थित है। अब बच्चों यहाँ पर कुछ और नदियाँ भी दी गई हैं। देखिए जैसे बद्रीनाथ नगर, ये किस नदी के किनारे? तो अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ स्थित है। जौनपुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? जौनपुर नगर हमारा गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। इसी के क्रम में बच्चों आगे देखते हैं मथुरा। मथुरा जो हमारा शहर है वो किस नदी के किनारे? तो मथुरा में यमुना नदी बहती है और मथुरा यमुना नदी के तट पर ही स्थित है। अब देखिए बरेली, बरेली, बरेली हमारा किस नदी के किनारे स्थित है? रामगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। और हैदराबाद, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। अब देखते हैं बच्चों आगरा। आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो आगरा जो हमारा है बच्चों यमुना नदी के तट पर स्थित है। और कोलकाता, कोलकाता किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है कोलकाता शहर। और फिरोजपुर, अब देखिए बच्चों जो फिरोजपुर दिया गया है वो सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आगे देखते हैं विजयवाड़ा। विजयवाड़ा हमारा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, दिल्ली चूँकि बहुत ही बड़ा शहर है तो देखिए जो दिल्ली है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर इसी क्रम में नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। और जो नासिक है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली जो शहर हमारा है बच्चों वो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। और इसी क्रम में इस वीडियो का अंतिम शहर जो श्रीरंगपट्टनम दिया गया है वो भी कावेरी नदी के तट पर ही स्थित है। तो बच्चों इस क्रम में मैंने आपको कुछ नदियों के किनारे बसे हुए नगरों को पढ़ाया है। ठीक है, यानी कुछ नदियाँ और उनके किनारे बसे हुए नगर।
तो बच्चों इस वीडियो से एक ना एक प्रश्न निश्चित रूप से किसी भी आपकी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछा जाना तय है। तो बच्चों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। थैंक यू।